गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। ये आपका ईवीएस में लेसन नंबर 18 है, मैपिंग अवर नेबरहुड। अपने नेबरहुड की मैपिंग करना। लास्ट वाली क्लास में हमने मैप के बारे में पढ़ा था कि मैप जो होता है वो किसी भी एरिया का, किसी भी सिटी का और किसी भी कंट्री की एक ड्राइंग होती है जो एक फ्लैट सरफेस पर बनाई जाती है। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में हमने डायरेक्शन के बारे में जाना था। पहले तो हमने मैप के बारे में जाना था कि मैप में साइंस, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के साइंस दिए गए होते हैं, सिंबल्स होते हैं, स्केल्स होते हैं और कलर्स वगैरह होते हैं। सेकंड, हमने मैप में डायरेक्शन के बारे में जाना था कि 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, और उसी की ही 4 सब डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, आगे आपका अ बॉक्स गिवन एट द कॉर्नर ऑफ द मैप कंसिस्ट ऑल साइंस एंड सिंबल्स विच रेफर टू बाउंड्रीज, कैपिटल्स, फिजिकल फीचर्स एक्सेट्रा। यानी कि लास्ट में आपको एक बॉक्स दिया गया होगा, उस वाले बॉक्स में आपको साइंस दिए गए होंगे। ठीक है, साइन और सिंबल दिए गए होंगे जो बाउंड्री को दर्शा रहे होंगे, कैपिटल्स को दर्शा रहे होंगे। ठीक है, बाउंड्री जो भी हमारी बाउंड्री होती है, जैसे कि ये हमारी बाउंड्री है। ठीक है, कैपिटल्स हमारी राजधानी को दर्शा रहे होंगे। फिजिकल फीचर्स जो शारीरिक फीचर्स होते हैं उन सारी चीज़ों को दर्शा रहे होंगे। ये देखिए, इस टाइप से अगर दे रखा होगा डॉट डॉट करके कुछ, तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री है। ठीक है, अगर इस टाइप से दे रखा होगा तो वो आपकी स्टेट की बाउंड्री है। स्क्वायर शेप में और बीच में बिंदु दे रखा हो तो वो कंट्री की कैपिटल है। और अगर बिल्कुल डॉट करके दे रखा होगा तो वो आपकी स्टेट की कैपिटल है। कैपिटल मतलब होता है राजधानी, यानी कि देश की राजधानी और ये राज्य की राजधानी। देखिए इधर, ये हो गया हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री जो दूसरे देश की बाउंड्री है। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है ये है हमारी स्टेट की, यानी कि कंट्री स्टेट बाउंड्री जो हमारे राज्य की बाउंड्री है, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से अलग करती है। और थर्ड है आपका, ये देखो दिल्ली दे रखा है, यानी कि ये हमारी पूरी कंट्री की राजधानी है दिल्ली। और ये जैसे कि आपका हैदराबाद है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा राज्य है, स्टेट है, उसकी राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके बाद है दिस बॉक्स इज कॉल्ड लेजेंड। इसे लेजेंड कहा जाता है इस बॉक्स को। साइंस एंड सिंबल्स आर कॉमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। जितने भी साइंस और सिंबल्स होते हैं वो सारे संसार के सेम होते हैं। आगे आपका अ ब्रॉड लाइन विच सम नंबर एट द बॉटम कॉर्नर ऑफ द मैप आर प्रेजेंट ऑन द मैप। यानी कि एक चौड़ी सी लाइन दे रखी होती है हमारे मैप में, बिल्कुल कॉर्नर में, नीचे जाके बिल्कुल कॉर्नर में एक चौड़ी सी लाइन दे रखी होती है मैप में। दिस इज़ कॉल्ड द स्केल। इसे स्केल कहा जाता है। जैसे देखिए कि ये पूरा मैप है, ये लाइन दे रखी होती है, ये इसे हम स्केल कहते हैं। इट गिवन द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस इन किलोमीटर। यह डिस्टेंस को यानी कि दूरी को बताता है कि किलोमीटर में दूरी को बताता है। वी कैन यूज़ द स्केल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन आवर पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन टू द डेस्टिनेशन। यानी कि इस स्केल के द्वारा हम दूरी को नाप सकते हैं, जहाँ पर हम हैं और जहाँ हमें जाना है उन दोनों की दूरी को हम नाप सकते हैं। उसके बाद है इन द मैप डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट प्लेस। मैप में अलग अलग प्रकार के कलर का यूज़ किया गया है अलग अलग चीज़ों को दर्शाने के लिए। जैसे कि ब्लू कलर का यूज़ किया गया है वाटर बॉडीज़ को दर्शाने के लिए, जैसे कि रिवर को, समुद्र को, ओशियन को, महासागरों को दर्शाने के लिए ब्लू कलर का यूज़ किया गया है। देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का यूज़ किया गया है।
उसके बाद वाइट कलर का यूज़ किया गया है स्नो को दर्शाने के लिए। कहाँ पर स्नो है वहाँ को दर्शाने के लिए वाइट कलर का यूज़ किया गया है। उसके बाद ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है प्लेन जगह को दर्शाने के लिए, जैसे कि ये प्लेन जगह है तो यहाँ पर ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है, यहाँ किया गया है, यहाँ किया गया है, ठीक है। उसके बाद येलो कलर का यूज़ किया गया है हाईलैंड को दर्शाने के लिए, जैसे कि ये हाईलैंड है उनको दर्शाने के लिए येलो कलर का यूज़ किया गया है। उसके बाद ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है माउंटेन्स और हिल्स को दर्शाने के लिए, जहाँ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं वहाँ पर ब्राउन कलर का यूज़ किया गया है।